डेटा इंटरप्रिटेशन के इस वीडियो में हम देखेंगे डबल पाई चार्ट से एक एग्जांपल और जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम इन क्वेश्चंस को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, डेटा इंटरप्रिटेशन का ये पार्ट 8 है। जिन लोगों को नहीं पता है, 7 पार्ट मैंने एकदम शुरुआत में ही दे दिए थे, तो अगर आपने वो 7 पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पे नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं उन 7 पार्ट को, जहाँ पे मैंने बेसिक थ्योरी डिस्कस की है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं वो भी मैंने बताए हैं। तो ये पार्ट 8 है। यहाँ पे हम देखेंगे डबल पाई चार्ट का एक एग्जाम्पल और इसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कैसे हमको वैल्यूज़ को इंटरप्रेट करना है और कैसे इजीली आंसर को फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, ये बेसिक लेवल का एग्जाम्पल है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 पाई चार्ट हैं, लिखा हुआ है मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब क्या कि उसमें गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी होती है और इंस्टीट्यूट की खुद की भी हिस्सेदारी होती है। तो यहाँ पे देखिए इनकम कहाँ से आती है इस इंस्टीट्यूट की, जिसमें 35% गवर्नमेंट देती है और 25% इंस्टीट्यूट देते हैं और 40% बच्चों का हिस्सा होता है इसमें से, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का ग्राफ यहाँ पे आपको दिया गया है, पाई चार्ट के रूप में बताया गया है कि वेजेस पे 55% खर्च होता है, रेनोवेशन पे 9% खर्च होता है, फैसिलिटीज़ पे 31% और अवार्ड्स पे 5% का खर्च करते हैं ये लोग, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपको ग्राफ मिले तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। जल्दीबाजी में कई बार आप नहीं समझ पाते हैं कि ग्राफ ही क्या कह रहा है और आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाता, या करते भी हैं तो गलत हो जाता है। तो अगर आपको कहीं पे टाइम देना होगा डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में, तो वो होगा आपको सबसे पहले समझना होगा क्वेश्चंस को कि क्या आपको बताने की कोशिश की जा रही है, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे इनकम फ्रॉम स्टूडेंट कैन बी यूज्ड फॉर अवार्ड्स एंड फैसिलिटीज़, अदरवाइज इट हैज़ टू बी केप्ट असाइड। कि जो भी इनकम स्टूडेंट से आएगी वो केवल कहाँ पे खर्च हो सकती है, अवार्ड्स और फैसिलिटीज़ में, वरना उसे अलग ही रखा जाएगा। रेनोवेशन कैन बी डन ओनली विथ डोनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, कि रेनोवेशन का काम केवल इंस्टीट्यूट के डोनेशन से ही होगा। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट्स कंट्रीब्यूशंस डू नॉट इंक्रीज इवन इफ न्यू कोर्स इज इंट्रोड्यूस फॉर टिल फर्स्ट 2 ईयर्स। ये 3 कंस्टेंट आपको दिए गए हैं, तो इसे समझ के और आपको आगे क्वेश्चंस को देखना होगा। यहाँ पे रेनोवेशन से मुझे बात आई कि पिछले कुछ दिनों से, लगभग 1 या 2 हफ्ते से मैं आपको लगातार डेली वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ पर भी कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था जो अब ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ नहीं आपके लिए बना पा रहा था। आई होप आज के बाद आपको फिर से रेगुलर वीडियोस मिलने लगेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करें कि द टोटल इनकम इज़ ₹35 × 10⁶, ये रुपीज़ में है। तो 10⁶ का मतलब कितना होगा, 10 लाख, मतलब ये लगभग आपका जो इनकम होगा ये 10⁶ में है। तो ये आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे क्या पावर दी गई, क्योंकि आप आंसर में भी देखेंगे तो आपको पावर्स में ही ये आंसर दिए गए हैं। The percentage utilization of the income from the student is 100%. If expenditure on awards and facilities is met only with the income from student, then what is the total expenditure? तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है आंसर, वो भी यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली। मतलब आपको पूरा एकदम रेगुलर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर आपका मिलना चाहिए। आप देख लीजिए कि आपको जो आंसर्स दिए गए हैं, मतलब जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्या उनके बीच में दूरी है। अगर उनके बीच में दूरी है तो आप जो है अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए तो आपको दिख रहा होगा 31.5, ये क्या है, 35 है, 39 है, 40 है, तो काफ़ी दूरी के में है ये वैल्यूज़। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि टोटल इनकम कितनी है हमारी, 35 × 10⁶ रुपीज़ में ये हमारी इनकम है। कह रहे हैं परसेंटेज यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रॉम इनकम इज़ 100%, कि मतलब स्टूडेंट से जितना भी पैसा मिल रहा है उस सब का 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। और कह रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट से पैसा मिल रहा है सारा का सारा कहाँ पे खर्च हो रहा है, या तो फैसिलिटीज़ पे या तो अवार्ड्स पे खर्च हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि एक्सपेंडिचर टोटल कितना होगा, तो ये आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे कि आपको पता है कि इनकम आपकी हो गई कितनी, इतनी 35 × 10⁶ रुपीज़ ये है, ठीक है। और इसमें से स्टूडेंट का कितना परसेंटेज होगा, 40%। तो इसका आप 40% निकाल लीजिए। इसका 40% कितना होगा, 40 × में ये क्या आ जाएगा, 100। और ये किसके बराबर होगा,
इसका 40% किसके बराबर होगा, क्योंकि 100% यूटिलाइजेशन है, ये फैसिलिटीज़ और अवार्ड्स पे जो खर्च किया जा रहा है उस पूरे खर्च के बराबर होगा। तो फैसिलिटीज़ और अवार्ड्स पे कितना है, फैसिलिटीज़ पे देखिए 31% है और अवार्ड्स पे कितना है 5%। तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज आप नहीं निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 36%। और 36% किसका है, ये टोटल एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं क्या कि किसके बराबर होगा, 36% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो आपको निकालना क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। तो आप इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर की वैल्यू यहाँ से ईजिली पता चल जाएगी। 35 इंटू 10⁶ इंटू में 40 अपॉन में 100 इंटू में 100 ऊपर आ जाएगा और 36 नीचे। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 4 से देखेंगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा और ये 10 टाइम्स कट जाएगा। अब आपको देखना क्या है कि यहाँ पे जो पावर में वैल्यू दी गई कितनी है 10⁶, और हमारे पास 10⁶ ऑलरेडी मौजूद ही है। तो ये 10⁶ तो आपको पता ही चल गया कि ये आंसर आ रहा है आपका। 35 और ये 10 बचा हुआ है, तो दोनों को गुणा कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा 350। ठीक है, 350 को आपको 9 से भाग देना है। कितनी बार में जा सकता है, देखिए 9 गुणे 3 करेंगे कितना होगा 27, 27 करेंगे और कितना बच जाएगा यहाँ पे 8, तो ये कितना हो जाएगा 80। तो 80 है, हमको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है, तो 81 के आसपास है, तो हम इसे 9 टाइम्स ले जा सकते हैं। तो कितना गया, ये 39 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आपके 39 के आसपास कोई वैल्यू है, तो जी हाँ, आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन है वही मिल जाता है, कितना 39। और ये 10⁶ तो हमने बगल रख ही लिया था, ये आ रहा है। तो आपका तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इस पूरे क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना समय लगेगा, 20 सेकंड लगेगा, क्योंकि आप जब खुद कर रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी तरह आपको एक्सप्लेन नहीं करनी होगी, किसी को आप तुरंत का तुरंत करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन फैसिलिटीज़ टू दैट ऑन वेजेस। अब देखिए यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार रेशियो के टफ भी हो जाते हैं जब वैल्यूज़ आपको डिफ़िकल्ट दी जाती हैं, लेकिन कई बार वैल्यूज़ आपको सिंपल होती हैं फिर भी आप गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ कहाँ पे होती हैं, देखिए जैसे आप दूसरा ऑप्शन देखेंगे क्या मिल रहा है आपको 11:6, और तीसरा ऑप्शन आपको क्या मिला है 6:11। तो आपको 6 भी आ जाएगा आंसर में और 11 भी आ जाएगा, लेकिन आप ये कैसे समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, कौन सी वैल्यू ऊपर होगी कौन सी वैल्यू नीचे होगी। तो कैसे करेंगे इसे, तो आपको बस देख लेना है कि आपको रेशियो किससे पूछा गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो क्या पूछा गया है, रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फैसिलिटीज़ टू दैट ऑन वेजेस। ऊपर आपको क्या रखना है, फैसिलिटीज़ को, और नीचे आपको क्या रखना है, वेजेस को। आपको बस ये रखना है। तो देख लेते हैं, फैसिलिटीज़ को अगर देखें तो कितने परसेंट है ये, तो ये है 31%। तो इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे हम 31। और वेजेस को देखेंगे कितना है 55%, अपॉन में क्या रखेंगे 55। अब यहाँ पे देखिए आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। तो हम देख लेते हैं, कट करते हैं, अगर इसे 5 से कट करते हैं तो 11 टाइम्स में कट होगा, और ये देखिए आपका 5×6 30 होता है, लगभग 6 बार में ये कट हो जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ जाएगा इसका रेशियो 6:11। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, थर्ड वाला ऑप्शन राइट होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या करें कि इफ़ नो मनी इज स्पेंट ऑन रिनोवेशन देन द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर आर द सेम। कह रहे हैं कि अगर रिनोवेशन पे खर्च नहीं होता है तो इनकम और एक्सपेंडिचर क्या हो जाते हैं, बराबर। रिनोवेशन पे कितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 9% का खर्च हो रहा है। तो 9% का अगर खर्च नहीं होता है तो इन पर इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होते हैं। अदरवाइज अगर खर्च हो जाता है, देर इज अ शॉर्टेज ऑफ ₹6,50,000, देन व्हाट इज़ द टोटल इनकम। कि अगर ये हम 9% भी खर्च कर देते हैं तो इनकम क्या हो जाती है, 6,50,000 रुपये कम पड़ जाती है। तो आपको बताना क्या है कि टोटल इनकम कितनी होगी। तो इतनी सी बात आपको यहाँ पे दे दी गई है, आप आसानी के साथ समझ सकते हैं क्या कि अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर को निकाल लीजिए और उसमें से 6,50,000 को घटा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी, इनकम। तो आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। कैसे, आपको पता चल गया है कि ये 9% की वैल्यू कितनी दिया है, 6,50,000, क्योंकि यही हम अगर ऐड कर रहे हैं 9% तो इतने की ही शॉर्टेज हो रही है। तो 9% इक्वल टू कितना दे दिया आपको, 6,50,000। ठीक है, तो 100% इक्वल टू व्हाट, बस वही आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6,50,000 इंटू में 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये तो आपका क्या आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर। अब आपको इनकम निकालना है, एक्सपेंडिचर टोटल नहीं निकालना है।
तो आपको पता क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर में से 6,50,000 को घटा देंगे तो इनकम निकल आएगी। तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 6,50,000, ठीक है। 6,50,000 हम यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, 6,50,000 को हम ले लेते हैं कॉमन, ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 100/9 माइनस में 1, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेप बाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 9 इधर 1 में गुणा होगा और 100 में से घट जाएगा, कितना बचेगा 91। तो ये 6,50,000 तो ऐसे ही है और ये क्या हो जाएगा 91/9। अब आप इसे इजीली कट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑप्शंस को देख लीजिए तो आपको पता चलता है ऑप्शन आपके काफ़ी दूर दूर हैं। क्या है 72 है और 10⁵ सब में देखिए कॉमन है, तो 10⁵ तो आपको आंसर मिलना ही मिलना है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। बस आगे की वैल्यूज़ क्या है वो आप देख लीजिए। ये क्या है 72 है, ये क्या है 65.7 है, ये क्या है 59.5 है, ये क्या है 54.5 है। तो वैल्यूज़ दूर दूर हैं तो हम आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली भी। यहाँ अप्रॉक्सीमेटली नहीं भी लिखा हुआ है फिर भी हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन में कर सकते हैं क्योंकि वैल्यूज़ आपको बहुत पास नहीं दिखी। यहीं पे अगर ऑप्शन होता ये 72 होता, ये क्या होता 72.4 होता, यहाँ पे होता 72.6 होता, तब हम अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन नहीं कर पाते, फिर हमको टोटल कैलकुलेशन ही करनी पड़ती। लेकिन ऐसा कुछ केस यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हम अप्रॉक्सीमेट जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। 9 को 91 से कट करिए, कितनी बार में कट हो जाएगा, तो ये देखिए आप 10 बार में तो पूरा ही कट हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 1 टाइम्स, तो ये आपका 10.1 अप्रॉक्सीमेटली इतने में कट हो जाता है। 65 को आप 10.1 इससे आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे आप इजीली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर इन जीरोज़ को आप अलग साइड में रख लीजिए, केवल 65 और 1 की बात करिए तो इसे आप लिख सकते हैं किस तरीके से, 1 पॉइंट को हटा देते हैं अगर तो 100 + 1 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो 65 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6500 और 65 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 65। इनको ऐड करिए तो क्या मिल जाएगा 5 6 और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो कितना मिलेगा 65 और ये 65, ऐसे आपको वैल्यूज़ मिली हैं। पॉइंट को आप अगर साथ में लगा देते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 65.65 और यहाँ पे 10 टू पावर क्या हो जाएगी 5। तो इसके आसपास की वैल्यू आप देखिए आपको कोई मिलती है क्या, ये क्या है 72 है, वो क्या है देखिए 65.7 और ये भी लगभग 65.7 के पास ही है, तो आपका यही ऑप्शन सेकंड वाला सही होगा। देखिए और कोई भी 65 के आसपास कोई भी ऑप्शन आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे ही आपको अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करना है। अगर आपको ऑप्शंस दूर दूर दिए हैं तो पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सही आंसर पर टिक करना आना चाहिए बस, जरूरी नहीं कि आप सही आंसर ही निकालते रहिए पूरे टाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। क्या करें, स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूशन इज टोटली यूज्ड इन अवार्ड्स एंड फैसिलिटीज़ बट ₹2 × 10⁶ इज स्टिल लेफ्ट, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपीज़। कह रहे हैं कि जितना भी स्टूडेंट्स का कंट्रीब्यूशन था वो सारा का सारा यूज किस में हो जाता है, अवार्ड्स में और फैसिलिटीज़ में, ठीक है। लेकिन फिर भी पूरा खर्च होने के बाद भी अवार्ड और फैसिलिटीज़ में 2 × 10⁶ रुपीज़ इतने बच जाते हैं। तो आपको बताना क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। तो आपको पता है कि स्टूडेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है 40%, तो हमको पता है कि 40% ऑफ टोटल इनकम ये आपको ये इनकम है, ये कौन देता है, आपके स्टूडेंट से आपको मिलता है कॉलेज के लिए, ठीक है, इंस्टीट्यूट के लिए। और कह रहे हैं कि इसमें से हमने खर्च किया है अवार्ड्स में और फैसिलिटीज़ में, लेकिन फिर भी 2 × 10⁶ रुपीज़ आपके बच जा रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर हम इसको इस तरह से देखें, माइनस कर लें, माइनस में 36%, 36 कहाँ से आया 31 इसका, 5% इसका ऐड कर लिया, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपका कितना बच जा रहा है 2 × 10⁶। मतलब इतने पैसे मिले, हमने 36% पूरा खर्च भी कर दिया, फिर भी इतने रुपए हमको बच गए हैं। तो आपको क्या निकालना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कितना है, केवल एक इक्वेशन है और अननोन कितने हैं 2 हैं। टोटल इनकम भी हमको नहीं पता है और टोटल एक्सपेंडिचर भी नहीं पता है। मतलब क्या, इक्वेशन 1 है, अननोन कितने हैं 2 हैं। तो हमको पता होगा कि एक इक्वेशन होता है तो एक अननोन होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो अगर 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन भी होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो हमारे पास डेटा क्या है, इनएडिक्वेट है, हम यहाँ से कोई भी वैल्यूज़ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका 4th वाला, डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। मतलब पर्याप्त आपके पास आंकड़े नहीं हैं टोटल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे।
देखिए क्या करें कि इफ़ गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन वॉज ₹10 लाख एंड द मैनेजमेंट कुड सेव ₹60,000 देन व्हाट वुड बी द एक्सपेंडिचर ऑन वेजेस। कहने कि गवर्नमेंट की तरफ से मान लीजिए 10 लाख रुपए मिला, ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए मिला है तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 35%। तो यहाँ से हम टोटल इनकम निकाल सकते हैं और कह रहे हैं कि मैनेजमेंट ने उसमें से 60,000 सेव भी किया है, मतलब जितना मैनेजमेंट को ये पूरा 100% जितना इनकम मिला था उसमें से 60,000 रुपीज़ मैनेजमेंट ने सेव कर लिया है और बाकी का बचा पैसा खर्च हुआ है। तो आपको बताना क्या है कि वेजेस पे कितना रुपए खर्च किया गया है, वो भी कैसा आंसर निकालना है, अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले तो हम टोटल इनकम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ से कि आपको पता है 35% की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी 10 लाख। 10 लाख को हम कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁶, ठीक है, ये आपको दे दी गई है वैल्यू 35% की। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, मतलब टोटल इनकम की वैल्यू कितनी होगी, ये आपकी टोटल इनकम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल इनकम आपकी निकल के कितनी आ जाएगी 10⁶ गुणे में 100/35, ठीक है, ये आपको वैल्यू मिलती है। तो यहाँ से आप टोटल इनकम निकाल सकते हैं, जी हाँ निकाल सकते हैं। 5 से अगर इसे कट करिए कितनी बार में जाएगा 7 टाइम्स में, और ये क्या होगा 20, ठीक है। फिर से यहाँ पे जो आपके पास ये 6 ज़ीरोज़ हैं, इसको यहाँ से हटा के अगर यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 6 ज़ीरोज़, तो देखिए कैसे हम कट कर सकते हैं इसको। 7 को ये 2 टाइम्स जाएगा, कितना होगा 14, 6 60 बचेगा तो 8 टाइम्स जाएगा, 4 बचेगा तो 5 टाइम्स जाएगा, 50 होगा तो ये 7 टाइम्स जाएगा, और उसके बाद 1 होगा तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 30 होगा तो ये 4 टाइम्स जाएगा, फिर ये 2 टाइम्स जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आ गया टोटल इनकम, कितनी आई है 2857,142। इसमें से मैनेजमेंट ने 60,000 रुपये बचा लिए हैं, तो वो 60,000 रुपये हम घटा देते हैं तो हमको क्या पता चल जाएगा कि कितना खर्च किया है। तो हम यहाँ से 60,000 रुपये घटा लेते हैं, ठीक है, यह आ जाएगा 2417, 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा 9, और ये कितना बचेगा 7, और ये 2। ये आपका क्या आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, कितना रुपए आपके खर्च हुए हैं। और इसमें से 55% आपके वेजेस पे खर्च हुए हैं, मतलब इसका आप 55% निकाल लीजिए, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये 55% कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली आपको 55% को कैसे ब्रेक कर लेना है, देखिए यहाँ पे मैं ऊपर बता देता हूँ। इसे आप 50 + 5% ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 50% किसी भी नंबर का निकालना बहुत ही आसान होता है, बस 2 से आप भाग दे दीजिए। और 50% जब आपने निकाल लिया तो 5% भी ईजी ही होगा, बस 1 पॉइंट आप पीछे चले जाइए और आपको 5% भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मिला है इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए। आपको अप्रॉक्सीमेट में ही आंसर चाहिए होगा, तो अप्रॉक्सीमेट में अगर आप देखेंगे इसे तो 27 और ये 97412। तो अगर आप इसे टोटल देखना चाहें तो इसे आप अप्रॉक्सीमेट में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपको 150 है, ये 153 है, 160 है, 157 है, तो आसपास के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वैल्यू बढ़ा के इसे लिख सकता हूँ कितना 28, और जितने यहाँ पे नंबर्स हैं सब के लिए यहाँ पे अलग से हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो 0 लगा लेते हैं हम, ये हमारे 5 ज़ीरोज़ लग गए, ठीक है, 28 और उसके बाद 5 ज़ीरोज़, और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना जाएगा 14। ये तो सबको पता है कि कितना जाएगा 14, 1 0 मैं साथ में ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया 50% आया है। 50% और 5% कितना होगा इसका, 5% हम निकालेंगे तो आ जाएगा 14, दोनों को ऐड करिए 4 आएगा, ये 5 आएगा, ये 154। ये आपको जो शुरुआत की 3 डिजिट मिली, कितनी मिली 154, और आपको पता है कि हमने यहाँ पे वैल्यू बढ़ाई थी तो जो आंसर मिला होगा वो भी हल्का सा बढ़ के मिला होगा। तो आपको 154 से थोड़ी सी जो वैल्यूज़ कम होंगी उन्हीं को देखना है। तो 160 नहीं हो सकता, 157 भी नहीं हो सकता, 150 हो सकता है, और यहाँ पे क्या है 153 और 8 फिर 3 ज़ीरोज़ हैं। तो आपको पता होगा कौन सी वैल्यू दोनों में से पास है, सेकंड वाली वैल्यू पास है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको टोटल कैलकुलेशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं करना है, अप्रॉक्सीमेट में आंसर पूछा है तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप वैल्यू को घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। अगर वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो आंसर भी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको उससे छोटे आंसर को लेना है, फिर उससे बड़े आंसर जो भी आएंगे वो सारे अपने आप ही कैंसिल आउट हो जाते हैं। और अगर वैल्यू को आप कम कर रहे हैं तो आंसर भी आपको कम वाला मिलेगा, तो उससे कम वाले जितने ऑप्शन होंगे वो सारे खत्म हो जाते हैं, उससे आसपास वाले जो बचेंगे, मतलब उससे अधिक वाला जो बचेगा केवल उन्हीं में से आपको चूज़ करना है कि कौन सा पास में होगा, और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये अप्रॉक्सीमेशन का इस तरह के मेथड समझ में आए होंगे कैसे करना है। हालांकि ये तो बहुत ही सिंपल सा मैंने लिया था एग्जाम्पल, धीरे धीरे करके हम अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। सिंपल मैं स्टार्ट किया हूँ ताकि जो बच्चे अभी से भी ज्वाइन किए हैं उनको भी समझ में आ सके कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप आपको ये
पाँचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था डबल पाई चार्ट का। आगे हम इससे टफ लेवल के भी एग्जांपल लेंगे और मैं आगे आपको कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा कि आप कैसे स्मार्टली कैलकुलेट करके अपने आंसर को बहुत ही जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें, जिससे आपका जब एग्ज़ाम है उसके पहले आपकी पूरी प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड बाय।